हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटेलिस्ट। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि आपका एनसीईआरटी से बिलोंग करता है। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखिए, एक सॉल्यूशन है, आप ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। ओके, इस सॉल्यूशन में जो है आपका 75 ग्राम ऑफ बेंजीन है। ओके, बेंजीन का यानी कि आप कह सकते हैं कि 75 ग्राम ऑफ बेंजीन है। बेंजीन यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है। बेंजीन इज बिहेव एज सॉल्वेंट। ओके, और 2.5 ग्राम क्या है? आपका सॉल्यूट है। सॉल्यूट यानी कि CH3COOH। ओके, अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे मोलिलिटी यानी कि स्मॉल m कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोलिलिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 10⁻³ बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ओके, मैं बता दूं कि अगर आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये पता नहीं है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में देखिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जिसमें ये डिटेल में डिस्कस किया गया है। यहाँ आप जानते हैं कि बी क्या है? सॉल्यूट है, और ए क्या है? सॉल्वेंट है। क्लियर? तो अब हम लोग डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट करते हैं। तो डब्ल्यू बी यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना दिया हुआ था? आप देख सकते हैं 2.5 ग्राम। ओके, तो 2.5 ग्राम, देन आफ्टर 1000 1 2 3। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जा रहा है। अब जानते हैं आप, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि सॉल्यूट क्या है? CH3COOH। अब इसमें कार्बन मोलर मास निकालते हैं 12 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन एक का 1 ग्राम होता है, तो 3 हाइड्रोजन है 3 ग्राम, प्लस कार्बन फिर अगेन है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम इंटू 3, प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम। ओके, और टोटल हो जाता है आपका 16 ग्राम पर मोल। क्लियर? अब बात करते हैं, ये मोलर मास मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 60 ग्राम, और आपका WA यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? तो वो आपका ऑलरेडी क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया हुआ है, वो है 75 ग्राम। तो लीजिए 75 ग्राम मैंने पुट कर दिया। तो आप इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये पॉइंट को मैं गायब करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, और 25 इंटू 3 हो जाएगा। ये 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10/18। ओके, और 10/18 आता है आपका 0.55, चाहे तो 6 भी हो सकता है 55 के बाद, लेकिन 0.55 m, या m को, स्मॉल m को मोल पर केजी भी हम लिखते हैं। तो दिस इज आवर आंसर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल केमिस्ट्री कैटेलिस्ट। आप चाहे तो थैंक्स बटन के द्वारा भी हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।